संभावित प्रश्न है HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। LCM 306 657 ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लॉस गुने मॉस बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र है। तो इसमें HCF दिया गया है, LCM ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर या लॉस बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा में, ई गुना में है, इधर मौस तो भाग में चला आएगा मौस, इसलिए लॉस बराबर, अब एक संख्या इसमें दिया गया है 306 और दूसरी संख्या है 657। अब मौसा दिया गया है दोनों का 306 और 657 का 9। चलिए अब इसको काट देते हैं। काटने पर हो जाएगा 9 तिया 27, 28 29 30, 9 चौका 36, 9 चौका 36 6 हासिल 3, 9 तिया 27, 28 29 30 हो गया। तो इधर कितना हो गया 34 गुना 657, गुना करके लिख देंगे। अब तो गुना करके लिखने पर हो जाएगा लॉसा हो जाएगा कितना, तो 22,338, 22,338 आंसर, बस यही हो गया। फिर संभावित प्रश्न है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें नाम दे करके कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि, तो इसका ही बना रहे हैं। मान लीजिए कि एक है, x जोड़ y बराबर 14 और x घटे y बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2। पहले इसमें समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 का हल, तो x जोड़ y बराबर 14 या y बराबर 14 घटे x, ये जो हुआ से समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। y यही y है, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x घटे y बराबर 4, इसलिए
एक्स घटे वाई के मान कितना, 14 घटे एक्स, ये वाई के मान रख दिए, ये घटाओ के घटाओ यहाँ लिख दिए, बराबर 4। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यहाँ एक्स, ये घटाओ के चिन्ह ब्रैकेट के पहले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, घटाओ है तो जोड़ हो जाएगा, घटे 14 जोड़ एक्स बराबर 4। अब देखिए कि यहाँ एक्स प्लस में है, इधर भी प्लस है, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2x घटे 14 बराबर 4, या 2x बराबर है 4, घटाओ 14 है तो इधर जोड़ 14 हो जाएगा, इधर से इधर गया, या 2x बराबर है 14 4 18, या x बराबर है, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 18 भागा 2 बटा 2, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम काट दे सकते हैं इसको, कितना मर्तबे, तो 9 मर्तबे बराबर 9, x के मान 9 हो गया। फिर समीकरण 3 में, ये 3 है, y बराबर 14 घटे x, इसमें रखते हैं x का मान। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ y बराबर दिया गया है, y बराबर है 14 घटे x, ये हल करके निकाले हैं 3 का, इसलिए y बराबर है 14, x के मान कितना निकला है 9, तो घटे 9, तो 14 में से 9 गया 5, इसलिए x बराबर है 9 तथा y बराबर 5 आंसर। अब इसको मान देख रहे हैं कि 9 है यहाँ पर, तो 9 x के मान हुआ और y के मान 5 है, तो यहाँ 9 रख देंगे और यहाँ 5 रखते हैं, तो 9 और 5 14 हो गया पूरा। अब ये समीकरण 2 में भी रख करके जांच रहे हैं, 9 x का मान 9 घटा y के मान 5, तो 9 घटे 5 बराबर 4, सही। फिर प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, ये समस्या पर आधारित है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, जहां x बड़ा है y से, चलिए एगो छोटा एक तो बड़ा, x बड़ा है y, तो दी गई प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार x घटे y बराबर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। और
दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर है 3y। ये हो जाएगा, ये समीकरण हो गया 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो 2 तो एकदम हल निकला हुआ है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण पहले समीकरण 1 में x का मान चाहे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3y रखने पर, चलिए रख दीजिए इसमें, यही हमारा x, तो x से घटे y बराबर 26 या अब x के मान 3y है तो 3y घटे y बराबर 26, ये हो गया। या 3y में से 1y घटा 2y बराबर 26, या y बराबर है 26 बटे 2, 2 से 13 मरतबे कट गया, बराबर 13, y के मान 13 हो गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब इसमें समीकरण 2 में y का मान 13 आया और समीकरण 2 है x बराबर, इसलिए x बराबर 3y या x बराबर है 3 गुने 13, 13 तिया 39, इसलिए x बराबर 39, अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, ये हमारा हो गया आंसर।